Good evening, all of you. सबको स्क्रीन और वॉइस क्लियर है? चलिए, लास्ट क्लास में कोई डाउट किसी को? कोई कंप्लेन किसी बच्चे की जो यहाँ बोलना ना चाहता हो? मैम, हाँ जी, बताइए। मैम वो आपने ट्राई किया था वो क्वेश्चन जो लास्ट क्लास में? लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर मुझे याद नहीं आ रहा अभी तो। हाँ, कुछ तो बोला था मैंने कि मैं ट्राई करके फिर बताऊंगी, बट मैंने किया नहीं क्योंकि मुझे टाइम थोड़ा मिला नहीं अभी। मैम सैटरडे में देखते हैं। अरे संदीप, बहुत बच्चे ऐसे हैं जो बोल नहीं रहे हैं, यहाँ एक दो बच्चे हैं। चलो, खुशी मैं उसको बता दूंगी आपको। अभी ना थोड़ा मुझे टाइम नहीं मिला था क्लासेस की वजह से। हाँ, मुझे याद है कल सैटरडे है, तो जो भी है देखो, पता नहीं प्रणति, मुझे तो पता नहीं। अब जो बोल रहा है वो बता दे मुझे, यहाँ पे क्लियर करते तो ज्यादा अच्छा है। खुशी, कल सैटरडे है तो डाउट क्लास, जिसको भी डाउट करने हैं क्लियर, वो कल अपनी क्लास लगवा लीजिएगा, ठीक है? हाँ अंजलि, आप भी कल मतलब कोई भी टाइम आप उनसे ले लो, सब एक साथ डिस्कस कर लो अपना, और उसी टाइमिंग में सबका अपना डाउट सेशन रख लो, ठीक है? बट एक ऐसी क्लास पर्टिकुलर डाउट सेशन की रखना कि जिसमें कि आपका ही बैच हो, तो उसमें ज्यादा अच्छा रहेगा। चलिए, तो हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं फिर। अपना नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कोडिंग डिकोडिंग। तो मैंने इस क्लास में स्टार्ट भी करा दिया था आपको, लास्ट टू लास्ट क्लास में आपको स्टार्ट कराया था एक चैप्टर, सभी को याद भी होगा शायद। कितने स्टूडेंट्स ऐसे थे जो क्लास में प्रेजेंट नहीं थे जब मैंने इसके बारे में कुछ थोड़ा सा डिटेल बताई थी? लास्ट टू लास्ट क्लास थी वो आपकी। ओके मानसी, तो मानसी मैंने आपको लेटर्स लर्न कराए थे। आई थिंक मानसी उस दिन क्लास में थी जिस दिन अल्फाबेट टेस्ट मैंने स्टार्टिंग कराया था। तो उस दिन मैंने कुछ कंसेप्ट बताए थे आपको कि अल्फाबेट की पोजीशन कैसे याद करनी है आपको, एंड अपोजिट लेटर्स कैसे लर्न करने हैं। याद आया कुछ? जैसे कि एग्जाम्पल में देखूं तो ये वाले लेटर्स मैंने आपको बोला था लर्न करने के लिए, एंड एजॉइटी के थ्रू मैंने आप लोगों को बताया था इस तरीके से। ये अल्फाबेट्स के हमारे अपोजिट्स थे, जैसे कि मैंने बताया था पी के मूवी से आप याद कर लीजिए, पी का अपोजिट के होता है, जे के जैक एंड क्यून से याद कर लीजिए, जे का अपोजिट क्यू होता है। इंडियन रेलवे से याद कर लीजिए, आई का अपोजिट आर होता है। हाई स्कूल से या हनी सिंह से याद कर लीजिए, एच का अपोजिट एस होता है। डोर के पास विंडो होती है, व्यू, इवनिंग, जीडी रोड, मून, लाइट्स ऑफ, ठीक है? तो ये सब बताए थे मैंने आपको, याद है सबको? हाँ, जो डाउट क्लास है वो आप लोगे? आप मुझे बता दो डाउट क्लासेस से आपको लेनी है? नहीं, डाउट तो किसी और टॉपिक, इसीलिए पूछ रही हूँ। अच्छा, किस टॉपिक में? डिस्टेंस एंड डायरेक्शन में था मेरे को। कोई बात नहीं, आप ले लेना मेरे से, ठीक है? मैम ये था कि अगर कोई जैसे साउथ की तरफ जा रहा है तो उसको बोला जाए कि वेस्ट मुड़ना है, तो वो किस डायरेक्शन में मुड़ेगा? देखो, अगर ऊपर नॉर्थ, देखो ये डायरेक्शन होती है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। क्या बोला आपने? दोबारा बोल दो एक बार। उसका मुड़ना साउथ की तरफ है। उसका मुंह साउथ की तरफ है, साउथ की तरफ है मीन्स नीचे की तरफ, और हाँ, वेस्ट की वो तरफ नीचे, जाना है ना? हाँ नीचे जाके वेस्ट की तरफ जाना है। इधर साइड जाइएगा, वेस्ट इधर होता है तो इधर साइड मुड़ेंगे, ईस्ट बोलता तो इधर जाते, नॉर्थ जाते तो वापस चले जाते ऊपर, ठीक है? डायरेक्शन को देखते हुए काम करना है। बाकी और ज्यादा एक ही डाउट क्लियर करना है तो कल कर लेना आप। कल आप लोगे ना? हाँ, मैं लूंगी। आप कल किसी भी टाइम आप रखवा लीजिए डाउट सेशन, उसमें मैं क्लियर कर दूंगी आपको जो और जो डाउट।
जो वो कोर्स एंड एक्शन है वो भी आप कराओगे, जो अभी आया है टाइम टेबल में सैटरडे को? अब सैटरडे को अभी आया है वो मुझे नहीं पता, आपने कौन से बैच में, मेरे बैच में तो नहीं है वो अभी लिखा हुआ, मेरे पास कोई ऐसा शेड्यूल नहीं है जिसमें लिखा हुआ हो, शायद विश्वास सर का हो। ठीक है, आपने विश्वास सर से अगर पढ़ा डायरेक्शन तो आप उनसे समझ लीजिएगा। आप पढ़ा तो उन्हीं से है ना? हाँ तो उनसे समझ लीजिएगा, ठीक है। ठीक। हाँ विश्वास सर का होगा आई थिंक, मुझे भी यही वो है, मेरे शेड्यूल में नहीं है। चलिए देखिएगा, डाउट लेंगे या अपना टॉपिक पढ़ाएंगे? देखो डाउट की क्लास अलग होती है और टॉपिक्स की अलग होती है, ठीक है। जैसे ड्यूरिंग द क्लास ना डाउट नहीं क्लियर करते हैं, जैसे कि आपका इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है या कुछ है तो हम क्लियर कर लेते हैं। जैसे कि डाउट पर्टिकुलर किसी और सब्जेक्ट मतलब किसी और टॉपिक का है तो उसके लिए सैटरडे रख देते हैं, किसी भी पर्टिकुलर आर बुक कर देंगे, डिसाइड आपका उस आर में आप पूछ लीजिएगा जो डाउट्स है जिससे भी रिलेटेड, चाहे उसमें कोई भी टॉपिक हो आपका, ठीक है। ठीक है। इसीलिए ऐड रखते हैं ताकि क्लास में थोड़ा डिस्टर्बेंस ना हो, है ना। टॉपिक में तो फिर क्लियर नहीं हो पाते, टॉपिक्स भी कंप्लीट नहीं हो पाते मेरे चेक करने। चलिए, तो अपोजिट्स सभी को याद है? कोई ऐसा स्टूडेंट्स यहाँ पे जिसको अपोजिट्स लर्न नहीं हो, एंड अल्फाबेट्स की पोजीशन याद ना हो, एंड ये इक्वालिटी रूल ना याद हो, एंड 27 से माइनस करके हमें जो वैल्यूज आती हैं उसको ना पता हो किसी को कंसेप्ट? जिसको नहीं पता हो प्लीज पिछली क्लास अल्फाबेट टेस्ट वाली वो देख लेना, ठीक है, क्योंकि ये बेसिक कंसेप्ट्स हैं जो बहुत सारे चैप्टर्स में काम आने वाले हैं आपको। तो अब हम कोडिंग डिकोडिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो कोडिंग डिकोडिंग में बेसिक कंसेप्ट ये हमें जरूरी था क्लियर होना। तो कोडिंग डिकोडिंग का मीनिंग क्या है ये समझो आपको। देखिए कोडिंग डिकोडिंग में मीन्स कि कोई भी ऐसा वर्ड, सपोज जैसे कि मैंने आपको एक वर्ड दिया, मान लीजिए कि एलिमेंट, एक वर्ड मैंने आपको दे दिया, ठीक है, और मैंने बोल दिया एलिमेंट इज कोडेड एज, कि एलिमेंट को कुछ पर्टिकुलर कोड में मैंने लिख दिया यहाँ पर। तो कोडिंग डिकोडिंग के चैप्टर के अंदर क्या डाला गया है कि कोई भी ऐसा वर्ड जिसमें हमने उसको कोड मतलब जिसको डिकोड किया हो, तो उस जो कोड को हमने जिसको डिकोड किया है उसके बीच में, दोनों के बीच में क्या हिडन पैटर्न लगा हुआ है। हिडन पैटर्न मतलब कि उन दोनों के बीच में क्या ऐसा पैटर्न है जो छुपा हुआ है, वो हमें निकालना है, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो एक कोड पर्टिकुलर जो लगा हुआ है उन दोनों के बीच में जो डिकोड किया हुआ, जैसे एलिमेंट है तो एलिमेंट को सपोज मैं डिकोड कर दूं, ई के बाद क्या आता है आप मुझे बताओगे जरा? अगर एग्जाम्पल मैं बोलूं ई के बाद क्या आता है बताइए जल्दी से अगला अल्फाबेट। अगर मैं ई में +1 कर दूं तो एफ आएगा, एल में +1 कर दूं तो क्या आएगा? एम आएगा, ई में फिर से +1 कर दूं तो एफ आएगा, ऐसे ही एम में +1 कर दूं तो एन आएगा, ई में +1 फिर से एफ, फिर क्या आएगा ओ, फिर टी में +1 कर दो तो यू आएगा, ये पैटर्न आएगा। तो एग्जामिनर ने लिखा एलिमेंट इज कोडेड एज, ये वर्ड है लिखा हुआ। तो नेक्स्ट वर्ड कोई भी पूछ लेगा, बताइए व्हाट इज द कोड फॉर कैंपस, मैंने बोल दिया जैसे कि बताइए कैंपस के लिए क्या वर्ड आएगा। तो कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर का मीनिंग क्या है? कोई भी ऐसा वर्ड जो जिस चीज में डिकोड हो रहा हो तो उसका आपको क्या करना है कि पैटर्न फाइंड आउट करना है या हिडन पैटर्न फाइंड आउट करना है जो कि उसके पीछे छिपा हुआ है। जिस तरीके से वो आपस में दोनों चीजें डिकोड हो रही है, कोई भी चीज जो उसने कोड लगाया हुआ है वो आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो मीन्स कोई भी ऐसे वर्ड्स जिनके बीच में कोई रिलेशन, कोई या पैटर्न छुपा हुआ है जो हमें फाइंड आउट करके हम दूसरी चीज में पुट करते हैं, उसी को हम क्या बोल रहे हैं? कोडिंग डिकोडिंग बोल रहे हैं। एक कोड को फाइंड आउट करके उसको दोबारा से रीपुट करना या डिकोड करना, दैट इज कॉल्ड कोडिंग डिकोडिंग। क्लियर सबको? तो आप क्वेश्चन से समझेंगे। ये तो मैंने आपको चैप्टर का मीनिंग बता दिया कि मतलब क्या है, नेम क्यों इसका रखा गया है ऐसे। तो कोई भी वर्ड है उसको हम डिकोड कर रहे हैं, मींस किसी कोड में फॉर्म कर रहे हैं एंड उसको हमें फाइंड आउट करना है। देखिएगा जैसे कि एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर देखती हूँ, सपोज बोलूं मैं आपसे, ये दिया हुआ है, देखिए पावर, फ्लावर, फ्लावर में यहाँ पे क्या लिखा? JPSAIB, सभी को दिख रहा है?
स्क्रीन क्लियर है सबको या बड़ी करूँ स्क्रीन? देखिएगा बड़ी कर दिया मैंने। देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है फ्लावर है JPSAIB, इनके बीच का डिफरेंस देखिएगा, F में +4 हो रहा है, मतलब F 6 नंबर पर आता है, सबको नंबर्स याद ही हैं। अब नंबर्स याद होंगे तो तुरंत कर दोगे, सेकंड्स में क्वेश्चंस को कर दोगे, अगर नंबर्स याद नहीं होंगे तो सेकंड्स में नहीं कर पाते क्वेश्चंस को। तो इन्होंने क्वेश्चन इस तरीके से लिखा रहेगा कि फ्लावर इस एरो की जगह लिखा रहेगा is coded as JPSAIB. So एग्जाम में पूछेगा व्हाट इज द कोड फॉर कर्टेन। तो हमने देखा इन दोनों के बीच का डिफरेंस हम फाइंड आउट करना पड़ेगा एग्जाम में हमें कि F से J कैसे आया, +4 के साथ आया, मींस अगर F 6 पे है +4 किया तो 10 आता है। 10 पे क्या आता है जल्दी बताइए? J। इजोइटी से सभी को याद होगा, इजोइटी पैटर्न मैंने लर्न कराया था जो कि 5 के मल्टीपल्स के बेसिस पर था हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर F से J आपका आता है, L से P आता है, O से P आता, सॉरी L से जो है आपका P आता है, O से फिर S आता है। सभी में देखिए कितना आ रहा है कोड निकल के, जो डिकोड किया गया है, जो हिडन पैटर्न है वो क्या है, कितने का है बताइए जल्दी से? +4 का। तो ये इसका क्या है, हिडन पैटर्न है। हिडन पैटर्न की उसके बीच में 4 का डिफरेंस है, मतलब 4 प्लस होके आ रहा है सभी में। क्लियर सबको? ओके, डिफरेंट पेन कर लेती हूँ यूज में। बता दो कौन सा कर लूं, ज्यादा इजी रहेगा मेरे लिए। रेड कर लेते हैं थोड़ा। चलिए देखिएगा, इनके बीच में 4 का डिफरेंस यहाँ पर आ जाता है। तो ऐसे ही कर्टेन से आप बता सकते, कर्टेन का निकालना है हमें तो कर्टेन का निकाल सकते हो सभी। किस तरीके से? ये जो +4 इसके अंदर आया, इसको हमने क्या कर दिया, यहाँ पे दोबारा से पुट कर दिया इसके अंदर एज इट इज, रिपुट करना मतलब डिकोड दोबारा से। कर्टेन में +4 करके हमने ये फाइंड आउट कर लिया। सो आंसर आपका क्या आ गया, ये आ गया। क्लियर? तो इस कोड को दोबारा से पुट कर दिया एज इट इज, इसी फॉर्म में, जो फॉर्म ऊपर थी वही फॉर्म हमने नीचे अप्लाई कर दी। क्लियर सबको? कंसेप्ट क्लियर है चैप्टर का? इस चैप्टर के अंदर करना क्या है बेसिकली, हमें पैटर्न को फाइंड आउट करना है। तो आपका मेन काम है ये पैटर्न फाइंड आउट करना कि क्या पैटर्न लगा हुआ है उसके पीछे, बस क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए जैसे कि ये क्वेश्चन है कि और देखिएगा, बॉक्सर लिखा हुआ है, बॉक्सर को लिखा B से -1 किया A आया, O से O के बाद PQ, देखिए 2+ हुआ, ठीक है, +2 करा। X के बाद क्या है, W तो पहले आता है ना, WX होता, देखिए -1 किया, WX से पहले X से पहले आता है। आगे देखते हैं, E के बाद देखिएगा +2 किया, उसके बाद R के बाद क्या किया, -1, QR आता है ना, तो -1 किया। क्लियर है सबको? तो देखिए डिफरेंस क्या चल रहा है, पहले -1 हुआ, फिर +2 हुआ, देन -1 हुआ, देन +2 हुआ, देन -1 हुआ, देन +2 हुआ, ये सीक्वेंस एंड तक चलता रहता जब भी कभी होता है। तो ये पैटर्न इनके बीच में निकल कर आया। तो इस पैटर्न से सिमिलरली उन्होंने पूछा व्हाट इज द कोड फॉर विजिट, विजिट के लिए क्या कोड होगा आपका? तो आंसर डायरेक्टली जो बच्चे भाई जिन्होंने निकाल लिया, बी में से -1 किया U आया, I में +2 किया K आया, और S में -1 किया फिर से R आया, इसमें +2 किया K आया, T में -1 किया तो आपका S आया। बात क्लियर है सबको? तो आंसर आ गया U K R K S, आंसर इज ये, ऑप्शन में जहां भी होगा टिक कर देंगे। क्लियर? क्लियर है कंसेप्ट? चलिए ये तो हो गया कोडिंग डिकोडिंग का कंसेप्ट जो मैंने आपको समझाया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जो मैं बताने जा रही हूँ आपको कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस एग्जाम में, कौन कौन से एग्जाम में किस किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाने हैं और किस किस पोर्शन से कितने कितने मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है, किस किस टाइप के क्वेश्चन, सारे उसके टाइप्स की बात करेंगे। तो देखिएगा, पहले इसे छोटा कर दो थोड़ा सा जरा। चलिए देखिएगा,
अब यहाँ पे आते हैं हम, जो आपकी कोडिंग डिकोडिंग होती है वो 3 टाइप्स से होती है। फर्स्ट लेटर कोडिंग डिकोडिंग, सेकंड नंबर कोडिंग डिकोडिंग, और लास्ट आपकी होती है मिक्स कोडिंग डिकोडिंग। चाहे कोई कितनी भी बात करे, मैं तो बस ये 3 ही पढ़ाती हूँ, ठीक है। इनके बीच में छोटे छोटे पार्ट्स बन जाते हैं, वो मैं आपको क्वेश्चन के बेसिस पे बताती चलूंगी, ठीक है। बस फर्स्ट वाले में थोड़े बहुत हैं जो क्वेश्चंस ज्यादा हैं, बाकी सब तो सेम पैटर्न पे ही चलते रहते हैं। तो देखिएगा, पहले मैं फर्स्ट वाले से क्लियर करती हूँ, ठीक है। देखिए, लेटर कोडिंग डिकोडिंग में अगर मैं बात करूं, यहाँ पर आगे दिया हुआ है क्या मैंने, हाँ, एक सेकंड रुकिए, एक मिनट। दिखाई दे सकती हूँ, मैं इसमें लिख रही हूँ, आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। मैंने इसमें लिखी नहीं है ये चीज आपको। देखिए, लेटर कोडिंग डिकोडिंग के अंदर आपकी जो है 4 टाइप्स के होंगे। एक तो आएगी सबसे पहले शफलिंग के बेस पर, क्वेश्चंस पे कराऊंगी ये चीजें, मैंने क्वेश्चंस डायरेक्टली डाल दिए। सेकंड आती है सब्स्टिट्यूशन कोडिंग डिकोडिंग। थर्ड आती है आपकी डायरेक्ट कोडिंग डिकोडिंग। फोर्थ आती है आपकी एडिशन या सब्ट्रैक्शन के बेस पर कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है। ये लेटर कोडिंग डिकोडिंग के अंदर पार्ट्स है। और एग्जामिनर ये नहीं देता वहां पे शफलिंग है, सब्स्टिट्यूशन है, डायरेक्ट है या फिर ऐड है या क्या है। हम बच्चे तो है नहीं जो ये चीजें याद करेंगे, हमें सिर्फ क्वेश्चन करना आना चाहिए कि ये क्वेश्चन आ गया तो कैसे करना है, ये क्वेश्चन आ गया तो कैसे करना है। तो बच्चों की तरह याद मत करना ये सब्स्टिट्यूशन कोडिंग है, ये शफलिंग कोडिंग है, कुछ बच्चे ऐसे करते हैं क्लास में। तो हमें ये सब भूल जाना है। अभी हम LKG UKG या 5th क्लास में नहीं है जो हमें टाइप्स याद करने हैं, बैठे हैं यहाँ पर। कुछ बच्चे इस पे ज्यादा फोकस करते हैं। तो देखिएगा, लेटर कोडिंग डिकोडिंग के अंदर थर्ड क्या लिखा है, डायरेक्ट कोडिंग डिकोडिंग लिखा है, डायरेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट। अब देखिएगा कैसे क्वेश्चंस, पहले मैं आपको बता देती हूँ सबके क्वेश्चन। सबसे पहले मैं लेती हूँ यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज कॉल्ड शफलिंग, ठीक है। बताती चलूंगी कौन कौन सा क्वेश्चन किस किस टाइप का है। शफलिंग कोडिंग डिकोडिंग के बेस पर है। शफलिंग का मीनिंग क्या होता है सबको पता होगा, शफल करना, चीजों को इधर उधर करना, घुमा देना, यही तो मतलब होता है शफल का मतलब। क्लियर है सबको, इसी को बोलते हैं शफलिंग कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है। मिक्स करना, हाँ वही चीज। तो यहाँ पे देखिएगा, जैसे कि एग्जाम्पल हम लेते हैं कनाडा, देखते चलिएगा, सबके एक टाइप करा रही हूँ, फिर क्वेश्चंस मिक्सअप करा देंगे। अब कनाडा को इन्होंने लिखा यहाँ पर कनाडा को लिख दिया मैंने कि NACADA, कनाडा इज कोडेड एज ये। तो यहाँ पर ये कैसे लिखा, चेक करिएगा। अगर N इधर कर दिया, C इधर कर दिया, N बीच में रह दिया, A इधर कर दिया, A इधर कर दिया, D ऐसे कर दिया, शफलिंग कर दी। शफलिंग बहुत तरीके से हो सकती है, हर किसी का माइंड अलग अलग काम करता है, ठीक है। तो शफलिंग एक ही तरीका नहीं है इसको करने का, मैं इसको 10 तरीके से कर सकती हूँ, देखिएगा कैसे कैसे, सबके सामने करके दिखा रही हूँ, समझ लीजिएगा, एग्जाम में किसी भी तरीके से हो सकती है। तो देखिए, जैसे कि कनाडा है, सो कनाडा को मैंने लिखा, देखो ऐसे मैंने 2 के डिफरेंस डिवाइडेशन कर दिए, इन दोनों को आपस में रिवर्स कर दिया, ACANDA, ये शफलिंग होगी, चीजों को घुमाना से। कनाडा और कैसे लिखा जा सकता है, कनाडा देखिएगा कैसे भी लिख सकते हो। ये क्या क्या लिख रहे हो आप, अच्छा इसका आंसर लिख रहे हो, मैं क्या क्या कर रहे हो। चलिए देखिएगा और कैसे कर सकते हैं भाई शफलिंग। शफलिंग ऐसे भी कर सकते हैं कि जो मिडिल के 2 लेटर्स हैं उनको तो सेम पोजीशन पे रख लो, समझ लो ना, लास्ट के दोनों को इधर साइड रख दीजिए रिवर्स प्रोसेस में, ऐसे करके कि यहाँ पे इन दोनों को रिवर्स में कर दीजिए, C इधर कर दिया, A इधर कर दिया, ठीक है, और इसका लास्ट वाला इधर पहुंचा दिया, इसका लास्ट वाला इधर आ गया, तो ये आ गया किधर आपका, A आ गया, फिर C आ गया, तो ये शफलिंग होगी, ठीक है। शफलिंग और कैसे हो सकती है,
देखिए कनाडा को इस तरीके से लिख देते हैं, ठीक है। इन फिर क्या कर देते हैं, रिवर्स प्रोसेस में इसको लिख दो कि पहले ए लिख दिया, फिर डी लिख दिया, फिर ए लिख दिया, फिर एन लिख दिया, फिर ए लिख दिया, फिर सी लिख दिया। हाँ जी बताइए। ये जो आपने सेकंड वाला किया उसमें जो डी ए है, अब वो ए सी सॉरी सॉरी डी ए नहीं है। सॉरी 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 मैं जल्दी जल्दी में लिख दिया जी, ठीक है। क्लियर, अब क्लियर है, जल्दी जल्दी में लिख यस दिया। तो शफलिंग का मतलब है चीजों को शफल करना। अब एग्जामिनर इसी चीज को टफ कैसे बनाएगा आपके एग्जाम्स में, ये चीज देखो। टफ कैसे बनाता है कि सपोज अगर मैं इसके अंदर इसी क्वेश्चन को, मैं समझाती हुई चल रही हूँ, ये लिखने की जरूरत नहीं है, सब माइंड में रखिएगा ये सारी चीजें छोटी छोटी सी। अगर एग्जामिनर क्या करे, कनाडा है, ठीक है, अभी तो मैं बता रही हूँ आपको, जब एग्जाम में जाओगे तो अच्छे अच्छों का माइंड नहीं चलता है ऐसे क्वेश्चंस पे, छोड़ देते हैं बच्चे ये क्वेश्चंस। अब मैंने यहाँ शफलिंग तो कर दी, सपोज ऐसे करके शफलिंग करती, शफलिंग के साथ साथ मैंने +1 +2 ऐसे करके कोई सीक्वेंस फॉलो कर दिया। सपोज मैंने करा -1 +2 +3 सॉरी -3 +4 -5 -6, ठीक है। अब इसको मैं अगर करने बैठ गई ना तो एग्जाम में मेरा बहुत टाइम चला गया, बात समझो, 2 सेकंड्स में क्वेश्चन नहीं होने वाला। और आजकल जो सीजीएल के एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं ना वैसे ही आ रहे हैं, ध्यान रखिएगा। तो इसलिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। ये मत सोचना सीजीएल में रीजनिंग अगर इजी आ रही है तो नॉन वर्बल पार्ट बस इजी आता है, ये थोड़ा सा टफ लेवल में आता है। तो इसके क्वेश्चन थोड़े ट्रिकी बनाते हैं वो। जैसे कि n है, n 14 पे आता है, 14 से हमने 3 माइनस किया, सो कितना है जल्दी बताओ। 13 से 3 माइनस करके ना मुझे बताओ जल्दी से, इन तीनों का जल्दी से मुझे सीक्वेंस बताओ क्या आएगा सेकंड्स में। के आता है, 11 आएगा, के आएगा, कोई नहीं लिख रहा। सी से -1 करोगे क्या आएगा, डी। ए में +2 करोगे कितना आएगा, सी। यहाँ पे बताइए जल्दी से, ए में -6 करेंगे क्या आएगा, बच्चे कंफ्यूज यहाँ। बैक साइड जाओ, 6 नंबर कितना आएगा जल्दी से बताओ। देखो अलग अलग आंसर, सब अलग अलग आंसर। 6 माइनस करना है ए से, यू, यू आएगा, ठीक है। आगे ए में +4 करेंगे कितना आएगा जल्दी बताइए, ई। और डी में -5 करेंगे कितना आएगा जल्दी बताओ, डी में -5 करेंगे तो कितना आएगा, देखो आधो का आंसर जेड, आधो का आंसर 5। देखना जरा एक बार, देख लेना, ये भी क्लियर कर दूंगा तुम्हारा जरा। डी है, डी से पहले सी है, फिर क्या है आपका बी है, फिर क्या है ए आता है, फिर जेड आता है, फिर वाई आता है, एक्स आता है। 5 माइनस करना है ना, 1 2 3 4 5, क्या आएगा भी जो जेड वाले हो, क्या आएगा, वाई ना सिमरन, शीलू, वाई। बात समझ लेना, ये भी तो माइनस होता है ना अपने आप में, तो क्या आएगा वाई यहाँ पर। अब ऐसा अगर मैं यहाँ न्यू सा क्वेश्चन लिख दूं, कनाडा इज कोडेड एज, इसकी जगह मैंने लिख दिया KCBUYE। देखो कितना दिमाग लगाना पड़ेगा इस क्वेश्चन के लिए आप लोगों को, समझे। तो ये इस तरीके से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, बात समझ आई। अब चलो सिंपल सा क्वेश्चन था, इसका ही आंसर बता दो आप लोगों ने क्या आया, यही वाला क्वेश्चन बता दो खाली, ये नहीं पूछती आपसे, ये बता दो। कनाडा को ये लिखा है तो इसका आंसर बताओ इंडियन का क्या आएगा, बताइए इंडियन का क्या आया था। शफलिंग कैसे हो रही है, 3 3 का पार्टीशन करके आपस में रिवर्स कर दिया, 3 3 का पार्टीशन करके आपस में रिवर्स कर दिया,
ठीक है, NAI, यही है सबका, DNI, क्लियर सब। चलिए क्लियर है, शफलिंग में क्या करना है सबको। मैम तो ये एक बार ये वाला बताना, कौन सा, कैसे करा इन्होंने कनाडा। कनाडा कैसे करा, देखो कनाडा KOCADA, ठीक है। हमने देखा NAC है, C इधर आ गया, N इधर आ गया, A बीच में रहने दिया, ये ADA है, इन दोनों को आपस में रिवर्स करा होगा, तभी तो ये पैटर्न बन रहा है, तो ये पैटर्न फॉलो, ठीक है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है आपका, इसी के बेस पे जल्दी करो, शफलिंग के बेस पे 2-3 क्वेश्चन चलो लगातार ही कर लो। हाँ जी मैम जो कनाडा था इसमें ADA तो कनाडा में भी एज इट इज आ रहा है, और अगर हम रिवर्स करेंगे तो भी एज इट इज आएगा। बिल्कुल, हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएंगे, ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएंगे, क्योंकि ADA है ना, तो ऐसा कोई ऑप्शन होगा ही नहीं, एग्जामिनर देगा ही नहीं वहां पे, क्योंकि 2 ऑप्शन वो क्यों वहां पे एलिमिनेट आपसे करवाएगा, वहां पे क्यों कंफ्यूज करेगा, क्योंकि जब सेम आपके पास वो है तो ठीक है। तो वो ऑप्शन के बेसिस पे जाएंगे, कभी ऐसा इन फ्यूचर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ गया और वो ऑप्शन तो हमेशा अलग ही अलग देगा, ऐसा नहीं देगा कि ये सेम आपका हो, ठीक है, इस तरीके से कोई नहीं बन पाएगा। चलिए नेक्स्ट, इसका आंसर बताइए जल्दी, शफलिंग के बेस पे जल्दी आंसर कर दो। कावेरी है, कावेरी को लिखा इन्होंने क्या, RI, और ये लिखा है BAKIRE। अगर मैं देखती हूँ I E इधर है, I इधर है, बीच में ये है, ये इधर है, ये इधर है, ये इधर है, यही है, क्लियर है सबको। मैसूर का क्या आ जाएगा, तो आएगा SYM सब में है, इधर क्या आएगा E, और लास्ट में क्या आएगा, क्या था, अच्छा ER को रिवर्स में लिखा है ना इन्होंने, इसको रिवर्स में लिखा है ना, हाँ बिल्कुल सही, ठीक है, कोई ऑप्शन नहीं है, D ऑप्शन होगा। समझ आ गया सबको, यहाँ पे इन्होंने ये वाला प्रोसेस नहीं करा, मैंने गलत कर दिया, ये चीज, ये इन्होंने रिवर्स लिख दिया है, ठीक है। क्या लिखा है, ये रहा कावेरी को, कहाँ गया, KIRE, ये सही तो लिखा है मैंने भी, क्या बनकर आ रहा है मैसूर का, देख लो, इनको समझ नहीं आया, ये किया है रिवर्स आपस में, ये इस तरीके से, तो क्या आएगा SYM, एंड ये क्या आएगा E इधर आएगा, एंड R मिड में आएगा, एंड O आपका इधर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा ऑप्शन मैच कर लो, कोई है या नहीं है, तो कोई भी ऑप्शन हमारा नहीं आ रहा, तो आंसर इज नन ऑफ दीज। क्लियर सबको, क्लियर है। चलिए आप देखते हैं, देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं एग्जाम्स में कि इफ कार इज कॉल्ड पिंक, बाइक इज कॉल्ड ब्लू, साइकिल इज कॉल्ड ब्लैक, एरोप्लेन इज कॉल्ड येलो, इस तरीके से क्वेश्चन दिया होता है एग्जामिनर में। तो ऐसे क्वेश्चंस में देखिएगा हम क्या करते हैं, ये हमें ये जो बोलते हैं, ये मैंने आपको बताया, एक तो मैंने शफलिंग बता दिया आपको, अब आता है सब्स्टिट्यूशन कोडिंग डिकोडिंग। तो इसको हम बोलते हैं, जहां पे भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे आपको देखिएगा, सब्स्टिट्यूशन कोडिंग डिकोडिंग बोला जाएगा ऐसे क्वेश्चंस को। क्वेश्चन किस टाइप से होगा, थोड़ा सा पहले मैं अपनी लैंग्वेज में बता देती हूँ। सपोज मैंने बोला व्हाइट इज कॉल्ड ब्लैक, ब्लैक इज कॉल्ड, कंसेप्ट समझ लेना, जल्दबाजी में मत करना, कंसेप्ट समझ लो सब, मैं कुछ पूरा क्लियर करने की कोशिश करूंगी आपको उसका कंसेप्ट, क्योंकि आगे भी लैंग्वेज चेंज होके आती है इस क्वेश्चन में, तो कंफ्यूज मत होना। ब्लैक इज कॉल्ड रेड, एंड रेड इज कॉल्ड पिंक, एंड पिंक इज कॉल्ड, क्या लिखूं, कलर बता दो, मेरा तो दिमाग नहीं चला, ब्लू, ब्लू इज कॉल्ड, क्या लिखूं,
येलो लिख देते हैं, चलिए ये है, ये लिख दिया मैंने। एक नीचे सिंपल सा क्वेश्चन पूछा कि बताइए व्हाट इज द कलर ऑफ, व्हाट इज द कलर ऑफ ह्यूमन ब्लड, ये क्वेश्चन पूछा गया। देखिए कंसेप्ट समझ लीजिएगा पहले इसका, आप ऊपर लिख देती हूँ उसका कंसेप्ट यहाँ पर। जब भी क्वेश्चन में कभी भी इन फ्यूचर आपका कुछ भी कॉल्ड लिखा आता है, ठीक है, या मीन्स लिखा आता है, आजकल क्वेश्चन में कॉल्ड की जगह मीन्स, कॉल्ड की जगह नोन एज लिखा हुआ आ रहा है, नोन एज, ठीक है, या इज भी लिखा हुआ आ रहा है आजकल क्वेश्चंस में, लैंग्वेज में। अगले साल मुझे नहीं पता क्या चेंज कर दे एग्जाम में। तो जब भी कॉल्ड लिखा हुआ आएगा, इसका मतलब है कि आपको जस्ट आफ्टर वाला आंसर देना होगा। कंसेप्ट कैसे बना वो भी मैं आपको समझाऊंगी ताकि आपको क्लियर रहे। और जब भी क्वेश्चंस में मीन्स लिखा हुआ लिखा रहेगा, जब आपको जस्ट बिफोर वाला आंसर करना होगा। ओके, अब कैसे देखिएगा ये कंसेप्ट कैसे बना। जस्ट आफ्टर, जब भी कॉल्ड लिखा रहेगा, मीन्स लिखा रहेगा, जस्ट बिफोर वाला, तो आंसर कैसे करेंगे पहले समझ लो। जैसे इस क्वेश्चन का आंसर है कि पूछा गया व्हाट इज द कलर ऑफ ह्यूमन ब्लड, ब्लड का कलर कैसा होता है, जल्दी बताइए सब जरा। एक्चुअल में ब्लड का कलर कैसा होता है, आपके ब्लड का कलर कैसा है? रेड। सो रेड इज कॉल्ड, क्या बोला गया है क्वेश्चन में, देखिए जल्दी से, रेड इज कॉल्ड, क्या बोला गया? रेड इज कॉल्ड पिंक बोला गया है। देखिए इस लाइन में, इस रेड के बाद में तो कुछ नहीं है, मैंने बोला कॉल्ड के बाद वाला आंसर देना है, तो रेड इज कॉल्ड पिंक बोला गया, सो आंसर इज पिंक। बात समझ आई सबको? अब ये कंसेप्ट, अब ये समझो कि मैंने ये कंसेप्ट बनाया कैसे, क्यों ये, मतलब बहुत से बच्चे इसको क्या करते हैं, ट्रिक्स के बेसिस पे याद कर लेते हैं। ऐसे बच्चे मार खाते हैं, ध्यान रखिएगा एग्जाम्स में, क्योंकि एग्जामिनर बहुत तेज है आजकल, वो हर साल क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज करता है आपके लिए। तो अब ट्रिक्स वाला वो नहीं रहेगा कि आप ट्रिक्स के बेसिस पे याद करके चलेगा जी ऐसा क्वेश्चन ऐसे हो जाएगा, अब वो भी बहुत चालू है। तो अब समझ लो इसको, मैंने बोला कि सपोज मेरे सामने कोई पर्सन बैठा हुआ है, सपोज आप लोग ही बैठे हुए हैं, मैंने आप लोग में से किसी एक गर्ल को या बॉय को मैंने पिक किया, एंड मैंने बोला कि ये जो लड़का है या फिर ये जो बॉय है, इसको अमित के नाम से जाना जाता है, या इसको अमित के नाम से बुलाया जाता है, ठीक है। तो मैं एज इट इज जो मेरे सामने चीज है, अगर मैं बोल रही हूँ कि मैं उसको किस नाम से, अमित के नाम से बुलाती हूँ, या फिर अमित के नाम से जानती हूँ, या फिर अंजलि के नाम से जानती हूँ, या इस लड़की को अंजलि के नाम से बुलाया जाता है, तो वहां पर आपका जब भी जो कॉल्ड मेंशन कर रहा है, जो बाद में आप चीजें बता रहे हैं, कॉल्ड के बाद में तो डिनोट कर रहे हैं आप उस पर्टिकुलर चीज का नेम या पर्टिकुलर पर्सन का नेम, तो कॉल्ड या जाना जाता है या कहा जाता है या बुलाया जाता है, ऐसे वर्डिंग कभी भी यूज होते हैं। तो जब भी आप करेंगे आंसर, वो बाद वाला ही करेंगे, क्योंकि उसमें उसको बाद में बोला जा रहा है, उसके नाम को बाद में मेंशन किया जा रहा है, दैट्स व्हाई। क्लियर सबको कंसेप्ट? तो यहाँ पर जैसे कि बोला व्हाइट को बोला जाता है ब्लैक, मतलब व्हाइट को बुलाया जाता है किसके नाम से, ब्लैक के नाम से बुलाया जाता है, मतलब उसका नाम क्या है, ब्लैक है, ब्लैक के नाम से बुलाया जाता है उस चीज को। क्लियर सबको? कोई डाउट है इसमें? तो जब भी कॉल्ड आएगा, बाद वाला आंसर करना है, ध्यान रखिएगा। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, बताइएगा व्हाट इज द कलर ऑफ ह्यूमन हेयर्स, जल्दी बताइए आंसर क्या होगा।
ह्यूमन के कैसा होता है हेयर्स का कलर? ब्लैक। ब्लैक इज कॉल्ड, इस क्या बोला जाएगा? रेड। क्लियर सबको? आंसर इज रेड हो जाएगा। चलिए और क्वेश्चन पूछ लेती हूँ, जैसे इसी के अंदर व्हाट इज द कलर ऑफ स्काई? बताइए जल्दी से, इसी के बेसिस पे बताइए, व्हाट इज द कलर ऑफ स्काई? स्काई का कलर कैसा होता है? ब्लू। ब्लू इज कॉल्ड क्या बोला जाता है? येलो। ठीक है, ये रहा देखिए, ब्लू के बाद में क्या है? येलो है। क्लियर सबको? मैं बोल दूं और क्या बोले? बताइए व्हाट इज द कलर ऑफ, और क्या बोल सकता है? कुछ भी ले लो है यहाँ से, व्हाइट रेड पिंक, कुछ तो होता होगा कलर किसी का। मिल्क, हाँ। व्हाट इज द कलर ऑफ मिल्क? मिल्क का कलर कैसा होता है? सो व्हाइट इज कॉल्ड ब्लैक, आंसर इज ब्लैक। क्लियर है सबको? कोई डाउट इसमें? चलिए अब इस क्वेश्चन जो ऊपर क्वेश्चन लिखा हुआ है हमारा, इसका आंसर कर दो, जो हमने क्वेश्चन बनाया इतनी मेहनत से। इसको तो नहीं छोड़ सकती मैं, इसमें मेरी मेहनत लगी है। बताइए। तो सबको सीधी सी बात है, सबको पता ही है। तो स्काई का कलर सबको पता है, डेली आप देखते ही हो ब्लू होता है। तो ब्लू इज कॉल्ड क्या बोला गया है? देख लीजिए भाई, ब्लू कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है ब्लू? मुझे तो दिख ही नहीं रहा। आप उल्टा पढ़ रहे हो क्या? अच्छा। हम्म, ठीक है। क्लियर है सबको? बिल्कुल। वो ये आपका क्या, अच्छा कलर नहीं पूछा, मैं बोल रही फ्लाई इन द स्काई, मैंने खुद क्वेश्चन, अपना क्वेश्चन बना के बोलती हूँ, पागल होती। तो फ्लाई इन स्काई आपका क्या हो जाएगा? एरोप्लेन। एरोप्लेन इज कॉल्ड क्या बोला गया है? येलो। सो आंसर इज येलो। क्लियर सबको? कोई डाउट यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका। इसका आंसर बता दो जल्दी से। हाँ ठीक है, देख लूंगी आगे। इसमें बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? क्लियर है सबको? तो यूज बाय द स्टूडेंट्स टू शार्प, अपनी पेंसिल को शार्प करने के लिए किसका यूज करेगा? वो शार्पनर का यूज करेगा। सो शार्पनर इज कॉल्ड क्या बोला गया है? हाँ। बिल्कुल। ठीक है, क्लियर है सबको? चलिए डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका इसमें, कि शार्पनर इज कॉल्ड क्या बोला गया है? पेंसिल। क्लियर? चलिए अब देखिएगा, इसमें जो है एक क्वेश्चन और बनता है आपका, सब्स्टिट्यूशन कोडिंग डिकोडिंग का ये पार्ट जो मैं बता रही हूँ आगे, इसका भी एक पार्ट और बचा हुआ है। देखिए अब मीन्स लिखा हुआ रहता है क्वेश्चंस में, मीन्स मतलब जस्ट पहले। ठीक है, तो अब मैं क्या करती हूँ, इस कॉल्ड मतलब मैं लिख देती हूँ ब्लू मीन्स रेड, रेड मीन्स येलो, येलो मीन्स ब्लैक, black means white, and white means green, and green means pink. ठीक है, अब मीन्स कैसे है? देखिए मैंने बोला आपसे, सपोज एक ये पेन है, ये पेन है और ये क्लॉक है आपके सामने। ठीक है, मैंने बोला यहाँ पर कि इस पेन का मतलब होता है क्लॉक, या इस पेन का मतलब होता है घड़ी। तो यहाँ पर एज इट इज अगर मैं उस चीज को देखूं, मैं वहां पे क्या कर रही हूँ? सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ उसके नाम
की जगह किसी और चीज को। बात समझना कहने क्या कह रही हूँ। पेंसिल का मतलब होता है क्लॉक, ठीक है। तो यहाँ पर पेंसिल, नेम क्या है उसका, नेम तो पहले से ही डिसाइड है कि उसका नेम क्या है, पेंसिल है। बट अकॉर्डिंग टू द पर्सन, अगर कोई भी आप अपना मन करे, भाई वो तो आपका मन है, आप कुछ भी चीज सब्स्टिट्यूट कर सकते हो किसी की जगह। तो यहाँ पर पेंसिल की जगह क्या रखा, क्लॉक रखा। तो यहाँ पर मीन्स जब भी आएगा तो इट मीन्स उसका पहला नाम क्या है, वो पेंसिल है। तो वही लेके चलेंगे हम उस चीज को, मतलब पहली वाली मीन्स जब भी लिखा रहेगा हम पहले वाला आंसर करते हैं इसके बेसिस पर। तो मीन्स का कंसेप्ट एक्चुअली थोड़ा सा सामने होती तब मैं ज्यादा अच्छे समझा पाती, क्योंकि क्लासेस में थोड़ा लाइव एग्जांपल रहते हैं। यहाँ पे मैं कैसे बताऊं कि सपोज मेरे सामने ये पेन है, मैंने बोला इस पेन का मतलब होता है चेयर, ठीक है। तो एज इट इज ये चीज क्या है, हमें इसका नेम क्लियर है कि इस पेन का मतलब होता है चेयर। हम मतलब डिनोट कर रहे हैं चेयर, बट एक्चुअल में क्या चीज है, इसका नेम क्या है, पेन है। तो मीन्स मतलब कि पहले से ही उसका नेम हमें क्लियर है, मतलब हमें पहला वाला आंसर देना है, जो भी हमारा एग्जैक्ट आंसर निकल के आता है। तो आंसर कैसे करेंगे देखिएगा, इस क्वेश्चन के बेस पे अगर मैं आपसे सिंपल सा पूछूं, मीन्स अभी तक चेंज नहीं किया, चेंज करता है एग्जामिनर, फॉल्ट को करता है कई बार, ठीक है। कई बार इस, जैसे कि पिछले वाले क्वेश्चन में इस लिखा हुआ था, इसके साथ भी काफी सारी चीजें वो लिख रहा है आजकल चेंजेस कर करके। तो आपको जितने न्यू क्वेश्चन मिले वो तो मेरे सामने लेके आइएगा, मैं भी देखूंगी उस चीज को, मुझे भी लगेगा कि मैं करके देखूं न्यू क्वेश्चन। तो आप लोग को भी जो जो न्यू क्वेश्चन मिले वो मुझे आप फॉरवर्ड कर सकते हो या पूछ सकते हो कोई भी। तो ऐसी लैंग्वेज अगर कभी डिफरेंट चेंज होती है इन फ्यूचर, कभी आप एग्जाम लेके आए तो बताइएगा जरूर सब अपना अपना एनालिसिस पेपर का। तो यहाँ पे मैंने पूछा व्हाट इज द कलर ऑफ ह्यूमन ब्लड। अब क्या होगा ब्लड का कलर, जल्दी बताइए, रेड। अब इस रेड से पहले देखिए कुछ नहीं है मेरे पास, इस रेड से पहले क्या है, ब्लू है, सो आंसर इज ब्लू। क्लियर। व्हाट इज द कलर ऑफ ह्यूमन हेयर, हेयर का कलर बताओ जल्दी क्या होता है, आंसर बताओ जल्दी क्या होगा, येलो। ब्लैक से पहले क्या है, येलो, आंसर हो गया येलो। व्हाट इज द कलर ऑफ ग्रास, ग्रास का कलर बताओ जल्दी से क्या होगा, ग्रास का कलर, ग्रीन से पहले क्या है, व्हाइट, आंसर इज व्हाइट। सबको क्लियर, क्लियर है ना सबको। चलिए आप इस क्वेश्चन का आंसर बता दो, इसमें कॉल्ड की जगह आप मीन्स कंसिडर कर लो, सपोज मान लो, मतलब ऐसे अपने आप। इसका आंसर फिर उसके बेसिस पे मुझे बता दो क्या आएगा। नहीं, इसका आंसर नहीं बन सकता इसके अंदर, हाँ रहने दो इसको, उसका आंसर नहीं आएगा इसके अंदर, रहने दो मत बताओ। क्लियर है सबको, क्लियर सबको, क्लियर, कोई डाउट यहाँ तक। चलिए अब मैं काम कर देती हूँ आप लोग को, जरा थोड़ा सा साफ साफ इसमें देख दूँ जरा आपको। ये जो क्वेश्चन है, जो ऐसा क्वेश्चन है, ये तो आपका आता है एसएससी के एग्जाम्स में, ठीक है। एसएससी क्या करता है आपका, वो इन 3 पार्ट्स से, ये जो 3 पार्ट्स, अब मैं थोड़ा सा क्वेश्चन का डिस्कशन कर लूं कि किस किस टाइप के क्वेश्चन किस किस सीट में आने वाले हैं, ताकि आपको क्लियर रहे। तो यहाँ से मैंने आपको बताया था लेटर कोडिंग डिकोडिंग के अंदर एक तो शफलिंग वाला पार्ट आपका हो गया, शफलिंग वाला जो पार्ट होता है वो एसएससी के एग्जाम्स में आता है, ठीक है। और नेक्स्ट जो चीज आती है आपकी सब्स्टिट्यूशंस कोडिंग डिकोडिंग। देखिए एसएससी का एग्जाम में ये फिक्स रहता है, ये वाला पोर्शन जो ये क्वेश्चन है फिक्स है, अभी तक का तो रिकॉर्ड है। देखो ये क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशंस कोडिंग डिकोडिंग वाला हमेशा एग्जाम्स में पूछा है, हर उसमें पैटर्न में उनका फॉलो करता है ये वाला क्वेश्चन हमेशा। शफलिंग में कभी कभी डाउट रहता है, कभी कभी 0 भी हो जाता है, कभी कभी 1 भी हो जाता है, ये हमेशा 1 रहेगा, आएगा इसका। नेक्स्ट आता है डायरेक्ट कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है। डायरेक्ट कोडिंग डिकोडिंग से आपका
एसएससी कभी कभी 0 करता है क्वेश्चन पुटअप, कभी कभी 1 कर लेता है, मतलब ऐसा रहता है सीक्वेंस, इसका तो फिक्स है, ये तो आएगा। बट और सब में क्या होता है, कभी कभी पूछ लिया, कभी कभी नहीं पूछा, कभी कभी पूछा, इस तरीके से चलता रहता है इसीलिए। और इसका जो बैंकिंग में अगर हम बोले इसी चीज का, तो बैंकिंग के एग्जाम्स में डायरेक्ट कोडिंग डिकोडिंग का क्लर्क के पेपर में आता है। ठीक है, तो क्लर्क के पेपर में डायरेक्ट कोडिंग डिकोडिंग से आपके 5 क्वेश्चंस रहते हैं, 5, ध्यान रखिएगा, बहुत इजी से रहते हैं, बड़े अच्छे। और फोर्थ जो है, जो एडिशन वाला सब्ट्रैक्शन वाला है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, जिससे पहला वाला एग्जांपल बताया था मैंने आपको, ये वाला, ये जो बताया इस तरीके से, ये जो एग्जांपल है, ये जो एग्जांपल मैंने दिया, ठीक है, ये एडिशन सब्ट्रैक्शन के एग्जांपल्स ऐसे ही वाला, ठीक है, डिफरेंसेस क्रिएट होके आते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बेस पे। तो ये भी आपका, ये एसएससी के एग्जाम्स में इसका भी ऐसी सीक्वेंस रहता है, इसका आ जाता है 1 क्वेश्चन, हमेशा रहता है इसका। क्लियर सबको? एसएससी में इसका फिक्स है और इसका फिक्स है, बाकी सब में ऑल्टरनेट होता रहता है। जैसे इस चैप्टर से कोडिंग डिकोडिंग से एसएससी के जो क्वेश्चंस आते हैं, एसएससी के एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 2 से 3 का रेशियो रहता है कोडिंग डिकोडिंग से। बैंकिंग के एग्जाम में अगर मैं बात करूं, बैंकिंग में क्लर्क के पेपर में अगर मैं देखूं तो 5 क्वेश्चंस होते हैं, और अगर मैं यही चीज पीओ के एग्जाम में देखती हूँ तो 3 to 5 रहते हैं। और यही अगर मैं इन दोनों के मेंस में बात करती हूँ, मेंस के एग्जाम के लिए इन दोनों के, तो इनके 5 क्वेश्चन रहते हैं दोनों के अंदर, कभी पीओ के अंदर, क्लर्क के अंदर, ठीक है, दोनों के मेंस में। क्लियर सबको? तो इस चैप्टर के ऊपर डाल लेना, ये चीजें लिख दी है मैंने यहाँ पे, और जब क्वेश्चन करते चलो तो क्वेश्चंस के आगे मेंशन करते जाइएगा। ये शफलिंग के आगे 0 1 लिख लीजिएगा, सब्स्टिट्यूशन के आगे 1 कोडिंग फिक्स है, एंड डायरेक्ट कोडिंग डिकोडिंग के आगे ये 0 to 1 है, एंड सब्स्टिट्यूट इससे 1। क्लियर? ये थोड़ा टफ लेवल का क्वेश्चन आता है, ये वाला जो है, जो एडिशन सब्ट्रैक्शन वाला होता है। कभी कभी किसी का लक है जो इजी आ जाए शिफ्ट। चलिए, तो डायरेक्ट कोडिंग डिकोडिंग समझते हैं हम जरा जल्दी से। डायरेक्ट कोडिंग डिकोडिंग का मतलब क्या होता है? डायरेक्ट कोडिंग डिकोडिंग मतलब चीजों को डायरेक्ट कोड कर देना सिंपल फॉर्म में। तो देखिए कैसे आएगा क्वेश्चन, जैसे कि मैंने ये बोला, समझ लो डायरेक्ट कोडिंग डिकोडिंग। ब्रेन को बोला गया है क्या, ये ब्रेन को बोला क्या स्टार, इसको बोला है परसेंटेज, इसको बोला है डिवाइड, इसको बोला है हैशटैग, इसको बोला है मल्टीप्लिकेशन। देन टीयर को बोला गया है डॉलर, hashtag and plus and percentage. So what is the code for train? अब देखिए डायरेक्ट कोडिंग डिकोडिंग कैसे निकालते हैं, पहले चेक कर लेते हैं कोई भी ऐसा कॉमन वर्ड, जैसे कि डायरेक्ट कोडिंग डिकोडिंग में हमेशा 2 वर्ड्स दिए होंगे, ये दिया है एक, इसमें ये दिया, तो इन दोनों में कंपैरिजन करते हैं हम बीच में। तो इनके बीच में देखें तो यहाँ पे आर का कोड क्या दिया हुआ है, देखिएगा परसेंटेज दिया है, और यहाँ पे भी आर का कोड परसेंटेज दिया है। इट मींस ये क्या है, आपकी डायरेक्ट कोडिंग डिकोडिंग है। तो हम कंफर्मेशन के लिए हम क्या करते हैं, हाँ इसमें हिमांशी क्या 25 मेंस में, मुझे समझ नहीं आया अभी, 1 मिनट पहले इस क्वेश्चन को डिस्कशन कर दूं फिर मैं करती हूँ, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे आई का भी चेक कर लो कंफर्मेशन के लिए, तो आई का हैशटैग है, यहाँ पे आई का हैशटैग है, ठीक है। इट मींस ये आपकी डायरेक्ट कोडिंग डिकोडिंग है, सिंपल देख करके कोड करना है और कुछ नहीं करना, ठीक है। तो टी का कोड देख लीजिए, यहाँ पे क्या है, डॉलर है। आर का कोड क्या है, देखिए जी यहाँ पे परसेंटेज है। एंड ए का कोड क्या है, यहाँ पे देखिए डिवाइडेशन है। एंड ऐसे ही आई का कोड क्या है, हैशटैग है। और ऐसे ही यहाँ पे एन का कोड क्या है, मल्टीप्लिकेशन। आंसर इज दिस। ऑप्शन मैच कर लेते हैं, डॉलर 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 सब में है, ये कैंसिल हो गया, परसेंटेज परसेंटेज एंड परसेंटेज एंड डिवाइडेशन, देखिए इसमें ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। क्लियर सबको, कोई डाउट? तो डायरेक्ट कोडिंग डिकोडिंग का मतलब है चीजों को डायरेक्ट कोड करना। चलिए समझ आ गया सबको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी इसका आंसर कर दो। मैं सबके 1-1 2-2 क्वेश्चन करा रही हूँ, फिर नेक्स्ट हम कंबाइन क्वेश्चंस बाद में करेंगे, तो इसलिए सारे कंसेप्ट सीख लो। बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। रेन का कोड ये है, चेक कर लीजिए, मोर
आर का कोड क्या है, यहाँ 3 है, तो यहाँ पे भी आर का कोड 3 होना चाहिए, तभी डायरेक्ट कोडिंग डिकोडिंग है, पहले कंफर्मेशन कर लेते हैं। तो रिमेन्स का क्या होगा देखिएगा, रिमेन्स का लास्ट में क्या है, $%4 है, $4 सिर्फ एक में ही है, तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। ठीक है, क्लियर सबको। अब आते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के बेस पर, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के बेस पर क्वेश्चंस, जो मैंने 2 एग्जांपल्स ऊपर भी बताए थे वैसे ही ये वाला है। क्रैश को लिखा है क्या, XMVNC, तो बताइए व्हाट इज द कोड फॉर ट्रेन, फाइंड आउट करिए जल्दी से कैसे लिखा गया ये, जल्दी से करिएगा। एडिशन सब्ट्रैक्शन के बेस पे है, जो भी है जल्दी से फाइंड आउट करिए क्या किया है इसने। क्या पैटर्न आ रहा है निकल के, जल्दी बताइए। देखो यहाँ पे ये 3 पर आता है, ये 18 पर आता है, ये 1 पर आता है, ये आपका 19 पर आता है, ये 8 पर आता है। जब इसको देखेंगे XYZ होता है ना, सो 23 पर आता है ये, सॉरी 23 पर बोल रही हूँ, 24 पर, ठीक है। और ये कितना आता है, 13 पर आता है, ये आपका 22 पर आता है, ये आपका 14 पर आता है, ये आपका 3 पर आता है। इन दोनों के बीच का अगर हम डिफरेंस देखते हैं तो कितना डिफरेंसेस है, बैक साइड में अगर जाते हैं तो 5 का डिफरेंस है, सीधे सीधे दिख रहा है। इन दोनों के अंदर अगर देखते हैं तो यहाँ पे भी -5 का डिफरेंस है, यहाँ पर भी -5 का डिफरेंस है, यहाँ पर भी -5 है, यहाँ पर भी -5 है, सभी में -5 है। तो सिंपल सी बात है, 20 से 15 माइनस करेंगे O आएगा, 18 से 13 माइनस करते हैं कितना आता है, सॉरी 5 माइनस करते हैं M आता है। ठीक है, जल्दी जल्दी आंसर कर दो सब। A से माइनस कर दीजिए 5, कितना आएगा, B आएगा। I से माइनस कर दीजिए 9, 9 से 5 माइनस 4, D आएगा। 14 से कर देते हैं, कितना आएगा, 9 का I आएगा। ये आंसर आ गया सबका। ऑप्शंस में मिस्टेक्स है, एक सेकंड देखो चेक कर लेती हूँ। आज ये सब लेके बैठी हुई हूँ, अभी क्वेश्चंस बनाए हुए हैं मैंने अपने आप ही, बस एक सेकंड वेट करो, आज ऐसा कुछ होगा नहीं आपके साथ। कोडिंग डिकोडिंग कौन सा एग्जांपल है ये, ओके। ऑप्शंस में मिस्टेक्स है। कोई और तरीका तो नहीं लग रहा है इसमें, चेक कर लो। मैंने इसके ऑप्शंस ही नहीं लिखी इसमें। मैम बताइए। +5 करके करेंगे मैम इसमें, क्योंकि ये कोविड वाला दिया हुआ है ट्रेन। कहाँ पर है, क्या चीज बोल रहे हैं? कोडेड वाला वर्ड ट्रेन दिया हुआ है, तो इसमें +5 करेंगे कि एक्चुअल वर्ड आ जाए उससे। करना भाई जरा सब +5 जल्दी से। T में +5 करते हैं Y आता है, R में +5 करते हैं तो कितना आता है, W आता है, एंड देन सही बोल रहे हो बिल्कुल।
एंड ए में +5 करते हैं तो हमारा क्या आता है, ई आता है, और आई में +5 करते हैं कितना आता है आपका, एफ आएगा, ई वाला, ए वाला एफ आएगा, हाँ सॉरी एफ आएगा, एंड उसके बाद में एन एन आएगा, इसमें प्लस कर दिया, इसमें और फिर से इसमें 5 प्लस कर दीजिए, एस आएगा। ठीक है, देख लीजिए ऑप्शन कौन सा एलिमिनेट होता है, वाई डब्ल्यू एफ एन एस, हाँ सही ऑप्शन। ठीक है, क्योंकि पूछा है विच वर्ड वुड बी कोडेड एज इसमें, मतलब कि कोडेड एज इसमें होगा, कौन सा वर्ड इसमें कोड, ऐसा वर्ड, वो वर्ड बताइए जो इसमें कोडेड एज, जो ये होकर के आएगा, उल्टा पूछा है क्वेश्चन ही मैंने। ठीक है, क्लियर सबको? अभी -5 हो रहा था तो हमें बैक साइड में, मतलब कि हमें दूसरा ऊपर वाला बताना था, जैसे इसमें हम नीचे बता रहे थे तो हमें बैक साइड में उल्टा बताना था। क्लियर सबको? तो +5 करेंगे, उसमें हमने -5 किया। चलिए आगे देखिएगा, अभी क्लास है क्या आप लोग की इसके बाद? कोई क्लास नहीं है? ठीक है, थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ लो, कोई बात नहीं। चलिए पढ़ लोगे ना सब एक्स्ट्रा? चलिए देखो, नंबर कोडिंग डिकोडिंग देखते हैं। ठीक है, अब मैंने आपको सबको क्या बता रहे हो, आज के लिए बहुत है? यस मैम। अच्छा थक गए? यस मैम, 3 घंटे हो गए मैम, अब आधा घंटे का रेस्ट है मैम, फिर दोबारा क्लास है मैम। अच्छा फिर क्लास है, किस चीज की? मैम जियो की। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। यस, आपकी लैंग्वेज अलग लग रही, कहाँ से बात करते हो, कहाँ से मतलब क्लास है आप? मैम हरियाणा। अच्छा, थोड़ी सी अलग लैंग्वेज लग रही है। चलो ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर। ठीक है, ओके। चलिए मैं इतना तो बता देती हूँ कम से कम कि कौन कौन से क्वेश्चंस किस किस से आने, मुझे इतना डिस्कशन कर दूं, फिर आप लोग रेस्ट कर लेना। ठीक है, ये जो ऊपर क्वेश्चंस हैं मैंने आपको बता दिए थे टाइप्स, क्वेश्चंस के टाइप्स में, बस ये बता दूंगा आपको। तो यहाँ पर जो क्वेश्चंस हैं ये तो मैंने आपको ये सिर्फ लेटर बेस्ड वाले बताए हैं। ठीक है, ये भी आपका एसएससी में इसका क्वेश्चन जो है, एसएससी के एग्जाम्स में 0 से 1 से 1 तक रहता है, नंबर बेस्ड कोडिंग डिकोडिंग पे। और जब एसएससी इनसे कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछ रहा तो डायरेक्टली वो मिक्स कोडिंग डिकोडिंग का एक क्वेश्चन दे देता है, जो 3 क्वेश्चन उसी में से पुट अप हो जाते हैं। ठीक है, तो मिक्स कोडिंग डिकोडिंग आपका बैंकिंग के लिए भी इम्पोर्टेंट है, बैंकिंग के लिए तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है मिक्स कोडिंग डिकोडिंग, और एसएससी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। बैंकिंग में हम इसका बहुत टफ लेवल तक क्वेश्चंस करेंगे, तो बैंकिंग में ये मेंस में भी आता है, प्री में भी आता है मिक्स कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, और 5 क्वेश्चंस आने के चांसेस होते हैं मेंस में, इसके 5 क्वेश्चंस मिक्स कोडिंग डिकोडिंग के, और प्री में 3 to 5 क्वेश्चंस जो मैंने आपको बताया। तो ये चीज याद रखना। ठीक है, बाकी मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस मेंस में टोटल 5 आते हैं। हाँ जी, मेंस में जो आपका मिक्स कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट है। ठीक है, सिर्फ जो आपका पीओ में अगर मैं बोलूं, पीओ के एग्जाम में इसका जो क्वेश्चन आता है मिक्स कोडिंग डिकोडिंग का 3 to 5 होता है प्री में। पहले तो आप प्री ही तैयारी करो ना, और मेंस अपने आप ही हो जाएगा खुद। और मेंस जो है यहाँ पे मेंस में इसके 5 क्वेश्चंस का रेशियो रहता है। ठीक है, कभी कभी वेरी कर जाता है, 3 to 5 रहता है हमेशा। वैसे ये तो मिक्स के है ना, वो जो क्या नाम है, Mixed पूरे coding बैंक के, डिकोडिंग। पूरे उसमें, पूरे इस चैप्टर के, पूरे इस चैप्टर के सिर्फ बैंकिंग में पीओ में ना सिर्फ यही क्वेश्चन आता है पीओ के एग्जाम में, मिक्स कोडिंग डिकोडिंग का। इसका पैटर्न अलग बना हुआ है। ठीक है, ये मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगी इसको, इन क्वेश्चंस कौन से क्वेश्चन है। ठीक है, मिक्स कोडिंग डिकोडिंग दूसरी होती है, वो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। तो आप इसको ये मत समझना कि सारी कोडिंग डिकोडिंग मिक्स कर दी मैंने। ठीक है, हाँ, तो ये चीज मैं बाकी नेक्स्ट क्लास में क्लियर कर दूंगी आपको पढ़ाते टाइम। ओके, चलिए फिर बाकी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। ओके, किसी को डाउट हो तो कल पूछ लीजिएगा अपना। ठीक है, हमारा डिस्कस कर लीजिएगा टाइमिंग, क्या करना है क्या नहीं बता दिया। ओके।